हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो डेट है वो है 6 अक्टूबर और मंडे को जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो है हिस्ट्री। और हिस्ट्री में पिछले एपिसोड में हमने शाहपुरा का गुहिल वंश, अलवर की नरुका शाखा आदि पढ़ लिया था। नरुका शाखा में हमने मिर्जा राजा जय सिंह फर्स्ट, प्रताप सिंह और बख्तावर सिंह के बारे में पढ़ा था। और नरुका शाखा में ही आज हम पढ़ने वाले हैं विनय सिंह को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विनय सिंह ने अपने पिता बख्तावर सिंह की प्रेमिका मुसी महारानी की 18 खंभों की छतरी का अलवर में निर्माण करवाया। विनय सिंह ने अपनी पत्नी शीला के लिए सिलीसेड झील का अलवर में निर्माण करवाया। इसे राजस्थान का नंदन कानन भी कहते हैं। नंदन कानन तमिलनाडु का एक दर्शनीय स्थल है और उसी से तुलना करते हुए सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा गया। विनय सिंह का शासनकाल अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल था। अलवर चित्रशैली का क्या था? स्वर्णकाल। विनय सिंह का शासन काल अलवर चित्रशैली का स्वर्णकाल था। अगला शासक है जय सिंह। इन्होंने हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित किया। हिंदी को अलवर की राष्ट्रभाषा घोषित किसने किया? तो जय सिंह ने। और उस समय में हिंदी को 2 स्थानों पर राष्ट्रभाषा घोषित किया। पहला अलवर में जय सिंह द्वारा और दूसरा किशन सिंह ने भरतपुर में राष्ट्रभाषा घोषित किया। जय सिंह ने AMU, BHU और सनातन धर्म कॉलेज को अनुदान दिया। AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जो तीसरा है सनातन धर्म कॉलेज, ये तीनों यूपी में आते हैं। इन्हें जय सिंह द्वारा अनुदान दिया गया। जय सिंह ने गांव में ग्राम पंचायतों की स्थापना की। जय सिंह ने 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जय सिंह ने ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के अलवर आगमन पर सरिस्का महल का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? सरिस्का महल का। अलवर आगमन पर कौन आया था अलवर? तो ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग। जय सिंह ने 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह या अनमेल विवाह पर रोक लगाई। जय सिंह ने स्वदेशी के प्रयोग पर जोर दिया और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल रखा। जय सिंह ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर क्या रखा? नरेंद्र मंडल रखा। 14 मई 1925 को निमुचना हत्याकांड के समय अलवर का राजा जय सिंह था। 1933 के तिजारा दंगों के समय इन्हें पद से हटा दिया गया और ये पेरिस चले गए। इन्हें पद को हटा दिया जिससे ये बहुत नाराज और दुखी हुए और ये पेरिस चले गए। और पेरिस में जाकर ही इनका मन हुआ था रोल्स रॉयस से देखने का। और वहाँ पर इनके साथ जो घटना हुई थी इनके बारे में एक स्टोरी है जो आज हम आप देख लीजिएगा। हमने इसे अपलोड कर दी है। इनके बारे में जो रोल्स रॉयस वाली स्टोरी है। अगला शासक है तेज सिंह। राजस्थान के एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए। तेज सिंह और उनके प्रधानमंत्री भास्कर खरे को गांधी जी की हत्या में संदिग्ध माना गया, लेकिन न्यायालय द्वारा इन्हें रिहा कर दिया गया। इनके जो प्रधानमंत्री थे भास्कर खरे, इन्हें गांधी जी की हत्या में संदिग्ध माना गया, लेकिन न्यायालय द्वारा इन्हें रिहा कर दिया गया। अगला जो वंश है वो है बीकानेर का राठौड़ वंश। और बीकानेर का जो राठौड़ वंश है वो शुरू होता है राव बीका से। और राव बीका जो है वो राव जोधा का 5वां बेटा है। और बीकानेर के राज परिवार का
बीकानेर के राज परिवार का जो राज तिलक है वो पांडु गोदारा और गोदारा परिवार द्वारा किया जाता है। राव बीका 1465 से 1504 तक शासक रहे। 1465 में राठौड़ वंश की स्थापना की कोडमदेसर जांगल प्रदेश में और राजधानी बनाई कोडमदेसर को। इन्होंने पांडु गोदारा के सहयोग से राव शेखा को भाटियों की कैद से मुक्त करवाया। शेखा की बेटी रंग देवी से विवाह किया। 1488 में बीकानेर नगर बसाया। किसके आशीर्वाद से? तो राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर नगर बसाया था। और बीकानेर का जो स्थापना दिवस है वो वैशाख शुक्ल तृतीया यानी आखा तीज को मनाया जाता है। अगला शासक है राव लूणकर्ण, जो 1505 से 1526 तक शासक रहे। इन्होंने निर्माण करवाया लूणकरणसर झील का बीकानेर में। बिठू सुजा ने इन्हें कलयुग का कर्ण कहा। जयसोम ने अपनी पुस्तक करमचंद्र वंशोत्कीर्ण महाकाव्यम में लूणकर्ण की दानशीलता की प्रशंसा की। 1526 ईस्वी में ढोसी का युद्ध नारनौल हरियाणा में हुआ। लूणकर्ण वर्सेस अभिमीरा। अभिमीरा नारनौल का नवाब था। लूणकर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ और अभिमीरा की जीत हुई। राव लूणकर्ण ने चायलवाड़ा और फतेहाबाद को जीतकर बीकानेर रियासत में विलय किया था। अगला शासक है जैतसिंह। जैतसिंह बीकानेर की जिम्मेदारी सेनापति भोजराज को सौंपकर सिरसा चला गया। सिरसा हरियाणा में पड़ता है। और जैतसिंह के बारे में जानकारी का जो स्रोत है वो है एक पुस्तक राव जैतसिंह छंद, जिसके लेखक हैं बिठू सुजा। तो जैतसिंह की जानकारी किससे मिलती है? बिठू सुजा की पुस्तक राव जैतसिंह छंद से मिलती है। 1534 ईस्वी में राती घाटी का युद्ध जैतसिंह वर्सेस कामरान, जो हुमायूं का भाई था, इस युद्ध में जैतसिंह की जीत हुई। 1541 ईस्वी में पहोबा का या साहिबा का युद्ध मालदेव वर्सेस जैतसिंह, इसमें जैतसिंह वीर गति को प्राप्त हुआ और मालदेव की जीत हुई। ये पहोबा या साहिबा का युद्ध हमने पहले भी पढ़ा था और आज फिर हम इसे देख रहे हैं। राव जैतसिंह की तरफ से नागराज नामक मंत्री शेरशाह सूरी के पास सहायता मांगने गया। जैतसिंह की मृत्यु के पश्चात नागराज नामक मंत्री ने कल्याणमल को बीकानेर से सुरक्षित सिरसा हरियाणा पहुंचाया। अगला शासक है कल्याणमल। 1542 से 1574 तक शासक रहा। सर्वप्रथम शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकारी। और कल्याणमल के दो बेटे थे, पहला राय सिंह और दूसरा था पृथ्वीराज। दोनों अकबर दरबार में नियुक्त किए गए थे। अगला शासक है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में हम देखते हैं तो अकबर ने उपहार में गागरोन दुर्ग दिया। पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने उपहार में क्या दिया? गागरोन दुर्ग दिया। और पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तकें हैं 4। पहली गंगा लहरी, दूसरी दशरथ वराउत, तीसरी दशम भागवतरा दोहा, चौथी वेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात। तो 4 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? गंगा लहरी, दशरथ वराउत, दशम भागवतरा दोहा और वेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात। ये चारों पृथ्वीराज राठौड़ की पुस्तकें हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी री ख्यात के बारे में दोसा आडा ने कहा 5वां वेद और 19वां पुराण। कर्नल जेम्स टोड ने कहा इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों के बराबर बल है। एलपी टेक्सीटोरी ने कहा डिंगल का हेरोस। और कन्हैयालाल सेठिया ने पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा? तो पिथल। 2 चीज़ें जो पहले दोसा आडा ने और कर्नल जेम्स टोड ने कही वो वेली
कृष्ण रुक्मणी री ख्यात जो पुस्तक है इसके बारे में कही है। और एलपी देसिटोरी और कन्हैयालाल सेठिया ने पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कहा है कि एलपी देसिटोरी ने डिंगल का हेरोस और कन्हैयालाल सेठिया ने पीथल कहा। हेरोस क्या है? तो हेरोस जो रोम भाषा का विद्वान था, इटली में रोम भाषा का जो विद्वान था उसका नाम था हेरोस, और उससे एलपी देसिटोरी ने इसकी पृथ्वीराज राठौड़ की तुलना की है। गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। और आप भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ने की आदत हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं, और काम करते हुए सुनकर पढ़ने की आदत हो तो आप चाहें तो इसकी वीडियो की जो क्वालिटी तो आपके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, और इसकी जो स्पीड है उसे बढ़ाकर भी सुन सकते हैं। और इसे आप 3-4 बार जब सुनेंगे तो आपको ये चीज़ें याद होने लगेगी, और ये जो चीज़ें हैं वो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।